धीरे धीरे आर्यन के भीतर बदलाव आने लगा। अब वह पहले की तरह हर समय फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता था। अब वह माँ की मदद करने लगा, दोस्तों को पढ़ाने लगा और पढ़ाई केवल कंपटीशन की तरह नहीं देखता था। लेकिन उसके भीतर एक डर अभी भी बाकी था, एग्ज़ाम रिज़ल्ट का। जितना एग्ज़ाम पास आता जा रहा था उतना ही उसका मन फिर बेचैन होने लगा। रात को पढ़ते पढ़ते अचानक उसके मन में विचार आते, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, अगर मैं पीछे रह गया तो, अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो। कभी कभी वह पढ़ते पढ़ते इतना एंग्शियस हो जाता कि किताब बंद करके बस छत को देखने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना समझने के बाद भी उसका मन डर से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग कभी ऊपर जाती, कभी नीचे गिरती, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी। वह जीतने के लिए नहीं खेल रहा था, उसे बस पतंग उड़ाने में आनंद आ रहा था। आर्यन कुछ देर उसे देखता रहा। उसी शाम वह फिर टेरेस पर समीर सर के पास पहुंचा। हल्की हवा चल रही थी, दूर आसमान में सूरज डूब रहा था। आर्यन ने धीरे से पूछा, सर, अगर रिजल्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो फिर मेहनत क्यों करें? समीर सर मुस्कुराए, रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिजल्ट के पीछे खो जाना डेंजरस है। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। समीर सर बोले, अध्याय 3 के श्लोक 17 से 20 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट होता है वह केवल फल के लिए कर्म नहीं करता, वह अपना कर्तव्य इसलिए करता है क्योंकि वही सही है। फिर उन्होंने पूछा, तुम पढ़ाई क्यों करते हो? आर्यन तुरंत बोला, ताकि अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छा कॉलेज मिले। समीर सर मुस्कुराए, और अगर मार्क्स कम आए तो? आर्यन चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, तब लगता है जैसे मैं फेल हो गया। समीर सर ने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ा बोझ है। जब इंसान अपने कर्म को अपनी पहचान बना लेता है तब हर फेलियर उसे भीतर से तोड़ देता है। ये शब्द सुनकर आर्यन के भीतर जैसे कुछ हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा था, वह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। समीर सर आगे बोले, श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति अपने भीतर संतोष खोजता है। वह कर्म करता है, लेकिन उसका सुख केवल परिणाम पर निर्भर नहीं होता। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। समीर सर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, सोचो, अगर एक खिलाड़ी केवल जीतने के लिए खेले तो हर हार उसे तोड़ देगी, लेकिन अगर वही खिलाड़ी खेल से प्रेम करे तो वह हर दिन बेहतर बनता जाएगा। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। मतलब? उसने धीरे से पूछा, मुझे पढ़ाई से प्यार करना चाहिए, सिर्फ मार्क्स से नहीं। समीर सर मुस्कुराए, एग्जैक्टली। फिर वे बोले, श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं। वे राजा होकर भी कर्म करते थे। क्यों? क्योंकि महान लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वे संसार के संतुलन के लिए कर्म करते हैं। आर्यन कुछ देर सोचता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका हर कर्म केवल उसके लिए नहीं है। उसकी मेहनत उसके माता पिता के सपनों से भी जुड़ी है। उसके ज्ञान से भविष्य में किसी और का जीवन भी बदल सकता है। समीर सर बोले, जब कर्म केवल मुझे जीतना है बन जाता है तब डर पैदा होता है, लेकिन जब कर्म मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है बन जाए तब शांति आने लगती है। ये शब्द सीधे आर्यन के दिल में उतर गए। उस रात वह पढ़ने बैठा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह हर पेज पढ़ते हुए खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहा था, वह बस समझने की कोशिश कर रहा था। कई दिनों बाद पहली बार पढ़ाई उसे थोड़ी हल्की महसूस हुई। कुछ दिनों बाद स्कूल में टेस्ट हुआ। पहले की तरह उसका दिल जोर जोर से नहीं धड़क रहा था। इस बार उसने खुद से सिर्फ एक बात कही, मेरा काम मेहनत करना है, परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं। टेस्ट खत्म होने के बाद उसके दोस्त मार्क्स को लेकर पैनिक कर रहे थे, लेकिन आर्यन सरप्राइजिंगली शांत था। समीर सर उसे दूर से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम समझने लगे हो कि कर्म योग केवल कर्म करना नहीं, कर्म करते हुए भीतर से शांत रहना है। उस शाम आर्यन घर लौटते समय आसमान को देख रहा था। दुनिया वही थी, एग्ज़ाम वही थे, कंपटीशन वही था, लेकिन अब उसके भीतर
एक छोटा सा बदलाव आ चुका था। अब वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं पढ़ रहा था, वह खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहा था। और शायद यहीं से उसके भीतर कर्मयोग की चौथी सीढ़ी शुरू हुई।